आज हम बात करने वाले हैं पीवीआर की। लास्ट एनालिसिस में हमने कहा था कि पीवीआर ओवरऑल एक करेक्शन में है। यहाँ पे एक अच्छा फॉल आया था, बट यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस यहाँ इस पॉइंट के नीचे आ गई थी। तो हमने यहाँ पे बोला ओवरऑल ये करेक्शन स्ट्रक्चर ही है, और यहाँ पे आपको एक अपसाइड मिलेगा। ये एरो में हमने अपसाइड दिखाया था और उसके बाद फिर से एक फॉल दिखाया था। ये अपसाइड था क्योंकि यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए अपसाइड जाएगा और फिर फॉल दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पीवीआर के स्ट्रक्चर में, तो हमने ये एनालिसिस यहाँ पे की थी। इस पॉइंट पे हमने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये फॉल आया, और आप देख सकते हैं यहाँ से एक अपसाइड आया ये करेक्टिव स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए। ये करेक्टिव स्ट्रक्चर जो है ये एक रनिंग फ्लैट है, और ये रनिंग फ्लैट करेक्शन पूरी होने के बाद आप देख सकते हैं फिर से एक फॉल आया प्राइस में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रनिंग फ्लैट, फिर से ये रनिंग फ्लैट बना है। तो ये पीवीआर का स्टॉक रनिंग फ्लैट बनाता है, रेगुलरली बना रहा है, यहाँ पे भी बनाया है, यहाँ पे भी बनाया है। और इस रनिंग फ्लैट करेक्शन के बाद यहाँ पे फिर से एक डाउनसाइड आया। ए, और अगर हम इसकी लंबे टाइम की एनालिसिस शेयर करें आपको, जो हमने लास्ट टाइम बताया था, तो ये 4 आवर का चार्ट था। यहाँ पे हम बोल रहे थे कि प्राइस यहाँ पे एक रेंज बनाएगा और करेक्शन में ही रहेगा। अगर हम इसको 4 आवर में मैं चेंज कर लेता हूँ टाइम को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने एक रेंज बनाई है। तब से ये जो रेंज की बात हो रही है वो ये रेंज है, और ये तब से आप देख सकते हैं यहाँ पे सिमिलर एंटिसिपेशन किया था कि रेंज में रहेगी प्राइस। और आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस एक रेंज में बनी थी। ओवरऑल यहाँ पे प्राइस ट्रेंडिंग थी, और उसके बाद अब प्राइस एक रेंज में आ चुकी है। तो ये हमने कैसे बताया था, क्योंकि जब भी मार्केट करेक्शन में आ जाती है, यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मोड था, इसके बाद एक करेक्टिव मोड आता है, और तब हमने बताया कि जैसे ही ये वेव पूरी होगी तो एक करेक्शन चालू हो जाएगी, और ओवरऑल प्राइस में रेंज है। अभी भी प्राइस काफी बेरिश लग रहा है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें, तो डेली चार्ट में अगर हम एक बार आ जाते हैं, यहाँ पे प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपसाइड अगर हम देखें, प्राइस ने 1 2 3 4 5 6 बार्स में ऊपर गई थी, बट ये टोटल रिट्रेसमेंट जो हुई है वो 2 या 3 बार में हुई है। विच मीन्स ये फास्ट है और ये इम्पल्सिव है, और एज ऑफ नाउ ये बेरिश ही लग रही है काफी। और ये करेक्टिव स्ट्रक्चर के बाद प्राइस एक बार फिर से नीचे जा सकती है, और ये इस पॉइंट को भी ब्रेक कर सकती है, क्योंकि ये मूव काफी बेरिश लग रही है और फास्ट भी लग रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ये पॉइंट ब्रेक हुआ, तो ये एक बेरिश साइन था, और यहाँ पे अब हमें बाई साइड नहीं देख के सेल साइड ही देखना चाहिए एज ऑफ नाउ। और अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें, तो एक बार हम 30 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर हमने ये भी बताया था। यहाँ पे अगर आप ये वीडियो देखें, तो इसको मैं आगे बढ़ाऊं थोड़ा, तो यहाँ पे हमने एक एंटिसिपेट किया था कि इस प्राइस के बाद हम एक अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे हैं। जैसे ही करेक्शन पूरी हुई, आप यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन अपडेट करो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अपसाइड आया था इस स्टॉक में। ये अपसाइड भी 3 वेव्स का मिनिमम होता है। जैसे अगर समझ लीजिए ये ब्रेकआउट आया, तो ये पहली वेव थी, इसके बाद आपको एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है और आपको एक और अपसाइड मिला है। तो विच मीन्स ये अपसाइड भी हमने जो अपनी लास्ट एनालिसिस में अपडेट किया था वो भी हुआ है। ये अपसाइड क्यों आता है, क्योंकि ये करेक्टिव अपसाइड होता है। एक बार हमें मेजर ट्रेंड मिल गया जो डाउन है, उसके बाद हमें एक करेक्टिव अपसाइड मिलता है, और उसमें भी हमें एंट्रीज ढूंढनी होती है सेल साइड की। जैसे ये 3 वेव अपसाइड ओवर हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से एक फॉल आया है। बट अगर आप इस फॉल को देखें, तो यहाँ पे ये फॉल भी काफी स्लो लग रहा है। जब भी आपको एक अपसाइड मिलता है उसके बाद आपको स्लो फॉल मिलता है, तो एक और पॉसिबिलिटी होती है जो प्राइस ऊपर जा सकती है। विच मीन्स कि अगर ये एक वेव समझ लीजिए आप, उसके बाद ये स्लो फॉल है, तो यहाँ पे आपको एक बार ये इस पॉइंट के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये स्लो लग रहा है एज ऑफ नाउ। और जब भी आपको स्लो मिलता है, तो हम उसको करेक्शन पकड़ के हमें एक वेव मिलती है, उसका स्लो करेक्शन होता है, पर एक और वेव अपसाइड की हम पोटेंशियल रखता है। उसी हिसाब से अगर आपका ये एक वेव है, आपको उसका फॉल स्लो मिल रहा है, तो आप एक अपसाइड और एंटिसिपेट कर सकते हैं। अब ये मतलब ओवरऑल, लेकिन ये सारा करेक्टिव स्ट्रक्चर ही अभी माना जाएगा, और फिर इस अपसाइड के बाद आपको फिर से एक फॉल मिलेगा और फ्रेश फॉल मिलेगा डाउन साइड की ओर। तो अगर मैं इसको एक बार रिमूव करके बताऊं, अभी हम यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें,
तो ये एक ट्रेंड लाइन थी हमारे पास, इसको ये ब्रेक कर चुका है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा स्लो, ये पॉइंट मतलब अगर फास्ट हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि यहाँ के बाद एक फास्ट मूव आएगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक थोड़ा स्लो मूव है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, तो ये करेक्टिव मूव ही मानी जाएगी। और इस करेक्शन के बाद, ये लंबी करेक्शन के बाद, हम एक बार इस पॉइंट के ऊपर प्राइस को देख सकते हैं। बट ये जो करेक्शन होती है, करेक्शन में ये बॉटम भी ब्रेक होते हैं, जो बी वेव मानी जाती है, बड़ी वेव बी वेव, उसमें ये बॉटम भी ब्रेक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये ब्रेक करने के बाद ऊपर जा सकते हैं, बट ये ज्यादा ऊपर एक्सपेक्ट नहीं करें, बट ओवरऑल ये करेक्टिव साइकिल में ही ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर इस पॉइंट के बाद हमें कोई सेल सेटअप मिलता है तो उसको हम लेंगे और नीचे का टारगेट रखेंगे। और डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट के नीचे भी प्राइस जा सकती है। अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी काफी अच्छा हुआ है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। अब जो छोटी कैंडल्स बन रही है काउंटर ट्रेंड की, उसमें लो वॉल्यूम है, तो ये लो वॉल्यूम पुल बैक ही माना जाएगा। और यहाँ पे अब ओवरऑल यहाँ पे प्राइस रुकी क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको रिमूव करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिमांड जोन है, इसलिए डिमांड जोन के में प्राइस एक रिएक्शन दे रही है। ये एक डिमांड जोन है, यहाँ पे प्राइस रिएक्शन दे रही है। बट ओवरऑल आप देखिए ये काफी वीक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक अटेम्प्ट भी ऐसा नहीं लग रहा कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमें मिलेगा। अगर समझ लीजिए ये पॉइंट इस को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो थोड़ा अपसाइड इसमें आ सकता है। बट वो अपसाइड को आप ट्रेड कर सकते हैं, इस अगर यहाँ पे एक सी वेव बनी तो वो थोड़ा अपसाइड जाएगा। बट ये एक करेक्टिव मूव ही रहेगा। अगर हम इसकी यहाँ पे हम इस प्राइस से इसकी रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट की वो 50% 60% तक जा सकता है। बट ये काउंटर ट्रेंड वाला मूव रहेगा, और इस मूव के बाद हमें सेल साइड अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए। तो क्योंकि अभी ट्रेंड जो है वेव वो डाउन साइड की है, तो ये सारा एक करेक्टिव मूव है। तो इस करेक्टिव मूव में हमें अपसाइड मिल सकता है, लेकिन वो एक करेक्टिव अपसाइड रहेगा, और मेजर ट्रेंड अभी डाउन है। जब ये वेव इस पॉइंट के नीचे चली जाएगी तो उसके बाद हम अपसाइड देख सकते हैं इसमें, और वो हम आगे के वीडियो में अपडेट करेंगे कैसे वो हम ट्रेड करेंगे। बट एज ऑफ नाउ हमें यही इसमें पॉसिबिलिटी लग रही है। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई और कुछ नया आपने इसमें सीखा। अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं। अगर आप ये सारे स्ट्रक्चर्स देखना चाहते हैं कैसे बनते हैं, ये रनिंग फ्लैट क्या होता है, तो हमने एक एलियट वेव कोर्स ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।